करते रहे, है ना बच्चों। आगे देखिए अब लेसन नंबर 12 पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्या है इसमें? विद्युत धारा। विद्युत धारा बच्चों, विद्युत धारा किसे कहते हैं? पहले इसकी डेफिनेशन सीखो। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखो तो आई बराबर क्यू बाई टी। आवेश के प्रवाह सूत्र बन गया ना, आई बराबर क्यू बाई टी, या फिर विद्युत धारा बराबर आवेश बटे में समय हो गया। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है बच्चों? एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। समय का सेकंड। 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ सकता है। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड के लिए 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो उस परिपथ में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड के लिए 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। समझ गए? अच्छा बच्चों, इसके बाद आपका आता है, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, न्यूमेरिकल भी करवा सकता है। जैसे एक परिपथ में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित, एक परिपथ में 0.5 एम्पियर धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो परिपथ में आवेश का मान ज्ञात करो। ये सवाल है, सुन लो आप। एक परिपथ में 0.5 धारा एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो परिपथ में उत्पन्न आवेश का मान ज्ञात करो। आई बराबर क्या होता है बच्चों? क्यू बाई टी। वज्र गुणा करो, क्यू बराबर आई टी हो जाएगा। क्यू बराबर आई कितना है अपना 0.5 और टी कितना है 10, तो क्यू बराबर में 5 कूलाम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से छोटा क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बन सकता है। इसके बाद आता है विद्युत विभव। क्या आता है बच्चों? विद्युत विभव। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना सकता है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? तो सुनो ध्यान से, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट है प्लस चार्ज, इकाई धनावेश है, इसको इकाई धनावेश बोलते हैं। एक है और पॉजिटिव है, इसलिए इकाई धनावेश, एक इकाई धनावेश। इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव। इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखो बच्चों, ये धनावेश है, आप इधर लेकर जाओगे, इसके डायरेक्शन इधर है, आप इधर लेकर जा रहे हो, कार्य करना पड़ेगा। किया गया कार्य किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विभव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे V से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? वोल्ट। तो विभव बराबर में कार्य बटे में आवेश, ये हुआ ना। V बराबर में W बाई Q, ये हो गया आपका सूत्र। मात्रक अगर निकालते हो तो विभव का वोल्ट होता है, कार्य का जूल होता है, इसका कूलाम होता है आवेश का। 1 वोल्ट की परिभाषा भी आ जाएगी। अगर 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उत्पन्न विभव 1 वोल्ट होगा। समझ गए? ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
अगला टॉपिक बच्चों आता है अपना, क्वेश्चन बन सकता है ओम का नियम लिखो। ओम का नियम लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ओम का नियम क्या है? सीधा अगर कहूं तो B समानुपाती I है। यदि किसी परिपथ की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन नियत रहे तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। B बराबर में RI, जहां R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध, रुकावट, बाधा, रुकावट या बाधा। R निकालना है मुझे तो B बटे में I से मैं निकाल सकता। ठीक है बच्चों। यदि किसी ओम का नियम अगर स्टेटमेंट लिखवाए तो क्या लिखोगे? यदि किसी परिपथ की भौतिक अवस्था में कौन कौन चीज आती है? ताप है, दाब है, आयतन है आदि नियत रहे तो परिपथ में प्रवाहित धारा उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यदि किसी परिपथ की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन नियत रहे तो परिपथ में बहने वाली धारा उत्पन्न सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका गणितीय रूप इस प्रकार से B समानुपाती I, B बराबर RI, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर में B बटे में I इधर आई तो R कैसा आ जाएगा? R बराबर B बटे में I। समझ गए बच्चों? तो R एक प्रतिरोध है, रुकावट है, इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। इसका विभव, इसका क्या होता है? विभव का वोल्ट, इसका एम्पियर। तो 1 ओम की परिभाषा आ जाएगी। यदि किसी परिपथ की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन नियत रहे और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो तथा उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम होगा। समझ गए बच्चों? ओम प्रतिरोध। अब प्रतिरोध के बारे में क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, निश्चित बनेगा बच्चों। कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो आप देख लीजिए। प्रतिरोध सबसे पहले तो पूछ सकता है आपसे, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो। क्या? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो। तो बच्चों इसके लिए नंबर 1 है चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की लंबाई पर जो प्रतिरोध है बच्चों वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। एक बात बताओ, एक छोटा सा तार ले होगे आप और एक बहुत बड़ा तार ले रहे हो, करंट फ्लो करा रहे हो, किसमें रुकावट ज्यादा आने की संभावना है? बड़े वाले में या छोटे वाले में? वो ये मत कहना कि वायर की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। वो तो कंडीशन तो मैं तीसरा नंबर पर लिखवाऊंगा कि चालक तार की प्रकृति पर, वह धातु कैसे, किस धातु का बना हुआ है। मान लो एक ही धातु का कह रहा हूं मैं आपसे, कॉपर का वायर ले रहे हैं, एक छोटा सा ले रहे हैं, बहुत बड़ा ले रहे हैं, तो ज्यादा संभावना तो किस में रहेगी? जो बड़ा वायर है उसमें रहेगी। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। चालक तार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। नंबर 2, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं वैसे वैसे पदार्थ की जो है प्रतिरोध का मान घटता है। 1 मिनट रुकिएगा बेटा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोध का मान घटता है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है बच्चों? क्योंकि 3 नंबर में या 4 नंबर में बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो। तो पहले क्या लिखोगे? चालक तार की लंबाई पर। जैसे जैसे चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे, मैंने उदाहरण बताया, एक छोटा सा तार लेंगे, एक तो कॉपर का, एक बहुत बड़ा तार लेते हैं कॉपर का ही, तो प्रतिरोध रुकावट किसमें ज्यादा होगी? जिसकी तार की लंबाई ज्यादा है। तो चालक तार की लंबाई पर R समानुपाती L अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। समीकरण 1 और 2 से R समानुपाती L बटे में A, R बराबर रो इंटू L बटे में A, जहां पर रो एक विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है ये? यहाँ रो
एक विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। ठीक है बच्चों। इसके बाद अपना आता है पदार्थ नंबर 3, ताप पर, नंबर 3 ताप पर, और नंबर 4 क्या है? पदार्थ की प्रकृति पर। भाई लोहे का वायर ले रहे हो, कॉपर का ले रहे हो कि एल्यूमिनियम का ले रहे हो, सबसे बेस्ट तो चांदी का होता है, लेकिन चांदी बहुत महंगी होती है, इसलिए कॉपर का वायर प्रयोग में किया जाता है। उसके बाद एल्यूमिनियम का वायर प्रयोग में किया जाता है, क्योंकि प्रतिरोध के देखा जाए तो कॉपर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। समझ गए बच्चों? इसके बाद ये रोह विशिष्ट प्रतिरोध है, इसके बारे में थोड़ा जान लो, क्योंकि सीधा सवाल 1 नंबर में अगर पूछता है तो क्या पूछेगा? जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मात्रक लिखिए, सीधा पूछ लेगा। विशिष्ट प्रतिरोध आर रोह बराबर में आर इंटू में, देखो L बटे में A है, इधर आएगा तो A बटे में L हो जाएगा, A बटे में L, रो बराबर में ओम इंटू में मीटर स्क्वायर बटे में मीटर, मीटर से मीटर कट गया, क्या आ गया बच्चों? रो बराबर में ओम इंटू मीटर। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक आ जाता है। समझ गए बच्चों? इसके बाद क्वेश्चंस और बड़े क्या बन सकते हैं, उसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चंस किस प्रकार से बनने की संभावना है, ये और देख लीजिएगा। प्रतिरोध है आपका, उसका क्रम पूछ सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन। देखो क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन बताता हूं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र उत्पन्न करें। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र उत्पन्न करें। ठीक है बच्चों? तो इसको कैसे करोगे? एक प्रतिरोध ये है आपका, एक प्रतिरोध ये है, और एक प्रतिरोध ये है, 3 प्रतिरोध ले रहा हूं मैं। इसको एमीटर से जोड़ा, ये बैटरी लगा दी बच्चों, बैटरी लगाने के बाद यहाँ कुंजी लगा दी, उसके बाद में सर्किट को पूरा कर दिया। प्लस से माइनस की ओर जाएगी धारा, इसमें R1 है इसका प्रतिरोध मान लो, इसका R2 है, इसका R3 है, इसमें I धारा बह रही, इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी, एक ही तो वायर है बच्चों, जितनी धारा यहाँ से भेजा वही उतनी वापस आएगी आई धारा। ठीक है, ये कुंजी है, ये आपकी बैटरी है। इसमें V1 वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, इसमें V2 हो रहा है, इसमें V3 हो रहा है। ध्यान रखना श्रेणी क्रम संयोजन में V बढ़ता है और समांतर क्रम में I बढ़ता है, ये ध्यान रखने की बात है। अब देखो कैसे करोगे, ओम के नियम से V समानुपाती I, V बराबर RI, यही होता है ना, और R बराबर V बटे में I। ठीक है बच्चों? अब मैं यहां लिख रहा हूं प्रथम प्रतिरोध हेतु, प्रथम प्रतिरोध हेतु, तो V की जगह V1 है, I की जगह I है, R की जगह R1 है, तो V1 बराबर में R1I, समीकरण नंबर 1। सेकंड के लिए V2 बराबर में R2I, समीकरण नंबर 2। थर्ड के लिए V3 बराबर में R3I, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर में R1I प्लस R2I प्लस R3I। V1 V2 V3 जुड़ करके V हो जाएगा वापस, और इसमें कॉमन है I बच्चों, I कॉमन लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, I इधर आएगी तो भाग में चली जाएगी, तो ये बन जाएगा V बटे में I बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3। और बच्चों V बटे I क्या कहलाता है? R, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका प्रतिरोध हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध बढ़ता है, इंक्रीज होता है। समझ गए? क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। समझ गए? अब समांतर क्रम संयोजन लेते हैं बच्चों। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का जो है सूत्र उत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन मोस्ट आ सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए जिंदगी के। ये आपके पास 3 प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रतिरोध, इसको किस क्रम में जोड़ा है? समांतर में। इसका मान लो प्रतिरोध R1 R2 और R3, ये लो इसका समांतर क्रम जुड़ गया। ठीक है बच्चों, ये इसमें विद्युत धारा बैटरी लगाई, ये लो भाई साहब, इसमें करंट गई I,
यहाँ आकर सोचेगी इसमें जाऊं किसमें जाऊं किसमें जाऊं, तीनों में जाना पड़ेगा, बट जाएगी, इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी, इसमें I3 जाएगी। वोल्टेज विभव इसका तीनों का वी रहेगा। ठीक है, मैंने कहा था समांतर क्रम में बढ़ता नहीं, आई वापस आ जाएगी इसमें से निकल करके। ठीक है बच्चों, ओम के नियम से V समानुपाती I, V बराबर आर आई, आर बराबर V बटा I, और V बटा I को पलटू तो 1 बटा आर आ जाएगा, 1 बटा आर बराबर I बटन V। हो गया ना? अब समझो इसको। प्रथम प्रतिरोध हेतु, प्रथम प्रतिरोध हेतु I1 बराबर V बटे R1, समीकरण नंबर 1 देख लो, यहां से I निकालोगे तो I बराबर V बटे R रहेगा ना, और I1 बराबर V बटे R1 हो जाएगा। सेकंड के लिए I2 बराबर में V बटे में R2, समीकरण नंबर 2 हो गया। थर्ड के लिए I3 बराबर V बटे में R3, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर बाय एडिंग I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। इसको देखो I1 I2 I3 वापस आकर कितना हो गई बच्चों? I हो गई। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V कॉमन लो, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये V गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो I बटे V बराबर में 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। V बटे I बटे V, देखो I बटे V 1 बटे R होता है, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। दैट्स क्लियर। ये आपका सूत्र उत्पन्न हो गया, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, आगे तो बढ़ना है ही है। ठीक है बच्चों, अब आपका टॉपिक आता है, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके लिए आपको फाइनल फॉर्मूला याद रखना है ना बच्चों? और मिक्सचर भी आ सकता है, श्रेणी क्रम में भी आ सकता है, समांतर में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, सुनो बहुत ध्यान से। मेरे पास 2 प्रतिरोध है बच्चों, श्रेणी में लग रहे हैं। 10 ओम का ये प्रतिरोध है, 10 ओम का ये प्रतिरोध है, एमीटर से जोड़ा और यहाँ वोल्टमीटर बैटरी से जोड़ दिया, ये कुंजी लगा दी, और बच्चों इसमें 12 वोल्टेज की बैटरी लगा रखी है। तो पूछेगा परिपथ में नंबर 1 तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। नंबर 2 बच्चों प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करो। 2 क्वेश्चन बन गए। क्या बन गया? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, बहने वाली धारा का मान भी ज्ञात करो। कैसे करो बच्चों इसको? तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या करोगी? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, R2 ही है, R3 है ही नहीं, दोनों को जोड़ लो। R बराबर क्या हो गया आपका? 10 ओम प्लस 10 ओम, R बराबर 20 ओम हो गया भाई साहब। क्लियर है? धारा निकालनी है आपको, V बराबर IR होता है, I बराबर V बटे R होगा, होगा कि नहीं होगा? तो I बराबर V कितना है? 12 वोल्टेज बटे R कितना है? 20, इसका आधा 10, इसका आधा 6, 6 में 10 का भाग दोगे 0.6 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों? और समांतर क्रम के भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे बनेंगे देख लो, आ जाओ बोर्ड पे। समांतर क्रम में अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आपके पास मान लो ये प्रतिरोध है, 2 ही बहुत है, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, बैटरी से जोड़ रखा है, एमीटर है इधर आपका, ये है 10 ओम का मान लो, ये है आपका, ये भी 10 ओम, 20-20 ओम के लगा लो दोनों के दोनों, ठीक है। बैटरी 6 वोल्टेज की बैटरी लग रही है। सवाल पूछेगा 2, नंबर 1 तो धारा, नंबर 1 तो तुल्य प्रतिरोध, नंबर 2 धारा। 1 मिनट रुकिएगा जरा। धारा का मान ज्ञात करो। एक तो तुल्य प्रतिरोध पूछेगा, एक धारा पूछेगा। तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, क्योंकि ये समांतर में है बच्चों। 1 बटे R बराबर में 1 बटे 20 प्लस में 1 बटे 20, एलसीएम कितना लेओगे? 20। 1 बटे R बराबर 20 एलसीएम लेओगे, 20 से कम 20, 20 से कम 20। 1 बटे R बराबर 2 बटे 20 हो गया,
और R बराबर 20/2 कितना हो गया 10 ओम। R कितना हो गया बच्चों 10 ओम का हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद धारा पूछा है V बराबर IR होता है, I बराबर V बटे में R होगा। I बराबर V कितना है 6 वोल्टेज का है, 6/10। भाई साहब इसमें भी आपका 0.6 एम्पीयर ही आया है। समझ गए। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बन सकने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद आपको विद्युत शक्ति की ओर ले चलते हैं, विद्युत शक्ति पढ़ाएंगे बच्चों। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P बराबर में W बटे में P, ये सूत्र है आपका। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बच्चों शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक वाट होता है, अश्व शक्ति भी होता है, अश्व शक्ति हॉर्स पावर। एक अश्व शक्ति है वो कितने के बराबर होती है 746 वाट की। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है, किलोवाट kWh भी होता है। एक kWh ये किसके बराबर होता है आपका होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर। ठीक है, फिर ध्यान रखना क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं सुनो। P बराबर में VI होता है, ये आपका विद्युत शक्ति का सूत्र है। एक मिनट रुकिएगा।